बेहतर। हामिद मीर साहब, ये बताइएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो बहरहाल ये है कि साल 2023 इलेक्शन का साल है या नहीं है, वरना इसमें तो कोई शक नहीं है। आइन के लिहाज से, कानून के लिहाज से, हर लिहाज से अक्टूबर में इलेक्शन होने, नहीं तो नवंबर में इलेक्शन होने। मगर क्या ये इलेक्शन का साल है और क्या ये इस बात का तयन हो चुका है? अब आपने एक सवाल में दो सवाल कर दिए हैं। पहला सवाल आपका यह कि क्या 2023 इलेक्शन का साल है, तो मेरा जवाब है यस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये एक आइनी तकाजा है। साल 2023 में मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी। 12 या 13 अगस्त तक इस पार्लियामेंट को ख़त्म करके नए निगरान सेटअप का ऐलान करना आइनी तकाजा है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या इसका तयन हो चुका है, तो ये जो तयन है ये अभी नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे हुकूमत की एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदार कि आप बस तसव्वुर ही करें, उस ज़िम्मेदार शख्सियत ने यह कहा है कि अभी ये तो फ़ैसला हमने तो कर लिया है कि इलेक्शन में जाना है हमने, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इलेक्शन 2023 में होगा या नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है, ये कोई फेडरल मिनिस्टर हैं जो बहुत ही अहम ओहदे पे हैं और मैं इनको बहुत ही अहम करार दे रहा हूँ, क्योंकि इनका ताल्लुक बराह रास्त बहुत से मामलात के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना के सीनियर वज़रा हैं, उन्होंने माइंड बना लिया हुआ है कि हमने 2023 में इलेक्शन में जाना है, लेकिन शायद उनके इख्तियार में नहीं है या उनको पता नहीं है कि 2023 में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का ताल्लुक बहुत से दूसरे मामलात के साथ है। जैसा कि एक सबसे बड़ा मामला यह है कि जो 9 मई के जो ज़िम्मेदार लोग हैं 102 के करीब, उनको जल्द अज जल्द सज़ा मिले, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो अगस्त से पहले मुकम्मल हो जाए। तो अगस्त से पहले अगर वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो शायद इलेक्शन 2023 में हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुई तो फिर जो हुकूमत के इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए हैं उनका एक ख्याल है कि हो सकता है फिर ये इलेक्शन मार्च 2024 में हो। तो आमिर साहब, इसमें जो हमें साफ वाज़े पता है कि ये सियासत नहीं है, मतलब जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, बिलावल चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, जो तारीख़ है लगभग उस तरफ। आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब की यही इत्तला सामने आई है। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे कह रहे हैं, और ज़ाहिर है कि तासुर भी सही है कि प्रिवेल तो ये नहीं करेगी सोच, प्रिवेल तो कोई और सोच करेगी, मगर वहाँ पर भी प्रायोरिटी तो है कि इलेक्शन हो जाए, या वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है कि इलेक्शन हो जाए। जो आप कह रहे हैं मामला तय होना है, 9 मई के जो किरदार हैं, जो मुहर्रिकात हैं, उनको पूरी तरह से सेटल कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, फिर तो इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है ना। जो 9 मई के किरदार हैं और बकौल कुछ लोगों के जो मास्टरमाइंड हैं, उनको सिर्फ सेटल नहीं करना खान साहब, डिमोलिश करना है। तो ये जो डिमोलिशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें तो बहुत से जो उसमें जो गवाह पेश होंगे, जिनमें जो जब वो गवाह आएंगे तो बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे गवाह आएंगे, वो ऐसे ऐसे बयानात देंगे कि जनाब ये हमारे मौजूदगी में ये मंसूबा जो है बनाया गया, हमारी मौजूदगी में ये इंस्ट्रक्शन पास हुई। उसमें कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, बहुत सीनियर लोग जो पिछली हुकूमत में बड़े अहम ओहदों में बैठे हुए थे, कि जब हमने इससे इख्तलाफ किया तो हमें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। तो वो सारा जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जून का आखिरी हिस्सा चल रहा है, तो जुलाई या अगस्त 2 महीने में वो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हामिद साहब, उसमें 3-4 महीने लग जाए। मुश्किल हो, कठिन हो, मतलब छोटी मोटी ताख़ीर हो सकती है, टल तो सकता नहीं है मामला भी, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई। फिर ये बताइएगा कि जो बाकी सियासी हमारी लीडरशिप है, जो सियासी मंजरनामा है, उसमें किसी एक सियासी इत्तेहाद की तो गुंजाइश नहीं है ना। ये PTI और इससे जुड़े हुए मामलात जहाँ पर भी सेटल होंगे, मगर उसके बाद तो फिर ये एक सियासी इत्तेहाद की जमात तो नहीं है। वहाँ ख़त तनसीख इस PDM या इस हुक्मरान इत्तेहाद में कहाँ आपको खिंचता नज़र आ रहा है, उसमें कितनी शिद्दत आपको नज़र आ रही है? देखें, जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले मेरे समेत बहुत से लोग, हो सकता है उसमें आप भी शामिल हों, हमें इलेक्शन के रिज़ल्ट का पहले से पता था, तो इसी तरह ये जो अगला इलेक्शन होगा इसके रिज़ल्ट के बारे में कोई आपको सर्वे वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका रिज़ल्ट आपको
मेरा ख्याल है पहले ही पता होगा, बल्कि मुझे तो शायद अभी से मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है। तो ये इसमें अभी अगर कोई दावा करता है कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ या मेरी पार्टी का फ़लाँ लीडर अगला वज़ीर आज़म है, तो उनको बड़ी गलत फहमी है। ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में एक बहुत ब्रॉड बेस्ड अलाइंस जो है उसको हिस्सा लेना पड़ेगा, और उस ब्रॉड बेस्ड अलाइंस में सिर्फ पीडीएम और पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होंगे, उसमें ये जो नई पार्टियां बनाई जा रही हैं ये भी पार्टियां शामिल होंगी। कुछ नेशनलिस्ट पार्टियां जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो पहले से इस हुकूमत का हिस्सा है, उनको भी शामिल मैं किया ये जाएगा। जानना चाह रहा हूँ तो कि एक सियासी इत्तेहाद तो इलेक्शन में नहीं होगा ना, मुखालिफ होता है, सामने होता है, एक डिवीजन होती है, फिर एक दूसरे को के मैनिफेस्टोज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, पिच होती है, आइडियाज़ होते हैं। अब अगर पीटीआई नहीं है, मिसाल के तौर पर साइट पर है, तो फिर ये इस दो बड़ी जमातों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इलेक्शन होगा, या ये सब एक सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा पहले से ही? इनको कुछ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा कि थोड़े दिन पहले पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने कुछ बयानात दिए, फिर उन्होंने उन बयानात को वापस लिया, कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि शहबाज शरीफ तो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। तो ये जो बयान है ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है। तो इस बयान में सारी कहानी जो है वो छुपी हुई है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको रेड लाइन बना दिया गया है कि जो शहबाज शरीफ के साथ होगा तो वो अगली हुकूमत में भी होगा। बात यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कि अगले वज़ीर आज़म भी शायद शहबाज शरीफ ही होंगे। चले, ये एक अच्छा वो एक अंदाज़ा है, लेकिन ये बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर नवाज़ शरीफ साहब का मुस्तकबिल, वतन वापसी, कैंपेन लीड करना, फिर मुतहर्रिक हो जाना, इसके बावजूद कि उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनना है और उसके लिए कोई बड़ी तगोदौ भी नहीं करनी है, उनको इमरान खान से तो मुकाबला नहीं करना है ना उतर के यहाँ पाकिस्तान वापस आके, तो उनकी वापसी, उनका फ्यूचर इस साल 2023 में। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून के हामी जो हैं वो तो सूरत हाल को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि जी बस नवाज़ शरीफ साहब के लिए रास्ता खुल गया है, वो पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद सीधा वो इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे। लेकिन अभी तो खुद नवाज़ शरीफ साहब को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होगा। अभी तो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होगा। जब उनको इलेक्शन की डेट मिलेगी तो तभी को फैसला होगा ना कि नवाज़ शरीफ साहब ने कब आना है। तो अभी तो जो उनके जो कानूनी माहिरीन हैं वो रास्ते तलाश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो क्या उनको उससे पहले हफाजती ज़मानत लेनी है, हफाजती ज़मानत नहीं मिलती तो क्या होगा, अगर उनको एक रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने गिरफ्तारी देनी है तो फिर वो जेल में जाएंगे या किसी उनके लाहौर में घर में सब जेल करार दिया जाएगा। तो उनके वकला जो हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है बड़े लंबे चौड़े सलाह मशवरे कर रहे हैं। अच्छा, फिर अभी तक ये भी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है, इस एक्ट के बाद उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है ख़त्म हुई है या नहीं हुई, या अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो एक रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो बहुत से सवालात हैं और उसका अभी तक जवाब नवाज़ शरीफ साहब को नहीं मिला। ये तो क्लियर है कि नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करना मौजूदा हुकूमत की और उसके इत्तेहादियों की एक बहुत बड़ी तरजीह है। लेकिन जिस तरह बहुत सी बातों के बारे में अभी हुकूमत को खुद क्लैरिटी नहीं है, तो इस मामले में भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब कब आएंगे, कैसे आएंगे और इलेक्शन मुहिम में हिस्सा कैसे लेंगे। तो गोया कि नवाज़ शरीफ साहब का फ्यूचर आपके नज़दीक अभी अनसर्टेन है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एटमॉस्फेयर में जिसमें कई चीज़ें जो है वो सर्टेन नहीं है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे कब तय नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट कब बनेगी ये तय नहीं है, जाहिर है कि उसकी मुद्दत तय नहीं है, और इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब का फ्यूचर तय नहीं है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक साथ मिल के इलेक्शन लड़ेगी ये तय नहीं है। उसके बावजूद ये जो मुलाकात दुबई में हो रही है इस वक्त, और जाहिर है कि बहुत ही की मुलाकात है, नवाज़ शरीफ साहब, मरीम साहिबा, आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब ज्वाइन कर लेंगे, तो इसका मकसद क्या है फिर? देखिए कामरान साहब, आप अगर बुरा ना मनाएं, क्योंकि मेरे बहुत से जो कुलीग्स हैं उन्होंने बहुत सी खबरें दी हैं इन मुलाकातों के हवाले से, तो मैं आपको अपने फ़र्स्ट हैंड नॉलेज की बुनियाद पर सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि
इन मुलाकातों में से कुछ बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश ना ही हम करें तो बेहतर है, क्योंकि कुछ मुलाकातें तो हुई भी नहीं हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि वो मुलाकात भी हो गई। तो जिन लोगों के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उनकी मुलाकात हुई और उसमें ये तय हो गया और खाना भी खिला दिया एक दूसरे को, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी सिर्फ सलाम दुआ तक, हेलो हाय तक मामला जो है वो महदूद है।